गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग कल के सेशन में क्या पढ़े थे? कल के क्लास में एलसीएम और क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? कोई नहीं? ठीक, आज हम लोग वर्गमूल देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है, जैसे किसी भी पूर्ण परिमेय संख्या, अगर मान लो y एक पूर्ण वर्ग संख्या है और y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक, y है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे हैं? ऐसी संख्या जिसका वर्ग लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे और इसको 5 का, तो इसको हम कह सकते हैं 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। 25 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या। हो गया कि नहीं हो गया? है ना? अच्छा, तो y एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होगा? y इक्वल टू प्लस माइनस x प्राप्त होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, जहां x क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझते हैं क्या? जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाती, मतलब होल, ये नेचुरल क्या कहते हैं? होल नंबर नहीं, होल नंबर भी। परिमेय संख्या का हमने क्या परिभाषा लिखा था? जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, और p और q होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स में प्लस और माइनस भी आ जाने चाहिए। इंटीजर्स में क्या कहा था कि प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी। तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये y पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस x प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? अब मान लीजिए कि y एक पूर्ण संख्या है, y एक एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, y क्या है? एक वर्ग संख्या है। अब मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y जो है पूर्ण वर्ग है और y कितना है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, तो वर्गमूल ऑफ y ये ना होगा। हमको y का वर्गमूल निकालना है। किसका? y का वर्गमूल हमको निकालना है, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स स्क्वायर। तो इधर भी रूट चढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका तो मतलब क्या हो गया? इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? वर्गमूल निकलने का मतलब क्या होता है? ये देखिए कैसे निकलता है। तो जैसे मान लीजिए रूट ए स्क्वायर है। ठीक, इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? ए होगा ना। ये ए जो आता है कैसे आता है? या कोई नंबर ले लीजिए, 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? सबको पता है, पता है ना। ये कैसे आता है? वर्गमूल निकालते हैं तब आता है। तो देखिए ये होता कैसे है। हम ए स्क्वायर है ना, इस रूट का मतलब होता है इसके पावर में 1/,
ठीक है। जब ये देखिए इसमें ये वाली सूत्र लगा दीजिए, कौन सी, a पावर m इंटू एन वाला, तो इतना बराबर क्या हो जाता है, m इंटू, होता है ना, ये सूत्र बताया हूं ना, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो ये बताया था, है, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था उसमें भी ये बताया था कि नहीं बताया था। तो जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई, ये 2 और 2 एक बचेगा, यानी कि आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ए। उसी तरह 4 का होता है, तो 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो जब रूट 2 का स्क्वायर हो गया, ये वाली मेथड लगा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर, यानी आ गया, समझ में आ रहा है, नहीं आया, अच्छा। तो जब ये समझ में आ गया तो अब इसको बताइए कितना आएगा, x आएगा ना, माइनस कहां से, हमने तो यहां प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा, यहां हमने प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है, जबकि आप बताइए इसमें कहां से माइनस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये माइनस आया कहां से, ठीक है, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी को इसी मेथड से सॉल्व कर दीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर है, इसका पावर 1/2 हो गया, 2 इंटू 1/2 हो गया, ये कट जाएगा, एक्स आ गया ना, वाई का स्क्वायर रूट एक्स आ गया। ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है, क्या है, प्लस है ना, ठीक। तो इसको कॉपी करिए तो आगे, तो अभी हम लोग ने देखा कि y का वर्गमूल कितना आया, x आया, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो y का हम वर्गमूल निकाले तो कितना आया, प्लस की माइनस, जबकि यहां हमने क्या बताया कि y अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये जब भी इसका वर्गमूल आएगा क्या आएगा, प्लस माइनस भी, किसमें आएगा, प्लस और माइनस में। तो यहां देखिए y बराबर क्या है, वर्गमूल, y का वर्गमूल कितना आया, प्लस माइनस एक्स। क्यों, ये देखो ये द्विघात बहुपद बन रहा है ना, द्विघात बहुपद के कितने मूल, 2 मूल होते हैं कि नहीं, तो यहां तो अभी एक ही ठो आया, 2 होने चाहिए ना, तो 2 क्यों होता है, ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो y इक्वल टू अगर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखे तो ये भी तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब इसका अगर वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल ऑफ y, इधर भी वर्गमूल लगा दीजिए, तो वर्गमूल ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जिस मेथड से इसको सॉल्व किए हैं उसी मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस एक्स का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये घात, इसका रूट को क्या रखेंगे, इसके घात में 1/2 लिखेंगे ना, तो इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 2 इंटू 1/, ये और ये कट गया तो क्या बचा, माइनस एक्स के घाते 1, मतलब माइनस हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या था, इसका कितना आया, माइनस एक्स, ठीक है। तो जब ये रहेगा तो दोनों वैल्यू आती है y का, y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो
माइनस, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब इसका नहीं आ जाएगा, ये देखो इसका पूर्ण वर्ग है लेकिन इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसका वर्गमूल इतना नहीं होगा, इसका वर्गमूल इतना नहीं होगा, ये काल्पनिक संख्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस पहले है और एक्स स्क्वायर है, और इसमें और इसमें अंतर है ना, इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। कॉपी कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अब अभी आपने रूट ए का मतलब आपने देखा। रूट जब यहां 2 होता है तो नहीं लिखते, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आपको पता हो गया ना कि इसका मतलब ये होता है पावर में 1/, समझ में आया ना इतना। अगर मान लीजिए ए है, यहां पर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? घनमूल निकालना। क्या करना है? क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? पावर के रूप में लिखना हो तो ए पावर 1/, अच्छा अगर इसका निकालना हो, ये फोर्थ मूल हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे? हो गया। अच्छा इसको निकालना हो तो ऐसो ऑन आप बढ़ते चले जाइए, है ना, n तक चले जाएंगे, nth मूल तक। कहा? nth मूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? a पावर 1/n, ठीक है। इसी मेथड को सॉल्व करके हमने आपको दिखाया, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपको 25 का वर्गमूल निकालनी है, क्या? तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा ना। कैसे? इसको हम पहले देखिए, छोटे से निकालिए, कैसे होगा? पहले इसको आप भाग दीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या? पहले इसको हम भाग देकर अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, तो 5 बचे, 5 एकम, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो गया? 5, 5 और 1, ठीक है। अब देखिए इसको 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का लिख सकते हैं ना। अब यही वाली मेथड जो हम सॉल्व करके बताए हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5 के स्क्वायर मतलब 5 लिख लेते हैं ना। लेकिन मेथड हमने क्या बताया? 5 का स्क्वायर पावर 1/, ये और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली मेथड समझ में आ गया। वर्गमूल निकालने का, घनमूल भी वैसे ही निकालेंगे, फोर्थ मूल भी वैसे ही निकालेंगे, फिफ्थ मूल भी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। बस केवल अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना होगा। अब वर्गमूल के बारे में समझ में आ गया कि हमको कैसे 2-2 का जोड़ा बनाना होगा, यानी स्क्वायर के फॉर्म में लेना होगा, तभी वो कटेगा। क्या कटेगा? स्क्वायर के फॉर्म में। यहां पे देखिए a पावर m, अब पावर n वाला सूत्र लग गया, m इंटू
n वाला, ठीक है ना। तो इसको अच्छा कॉपी कर लीजिए। तो 625 का देखिए कैसे निकालेंगे। सब लोगों ने निकाल लिया, अब मिला लीजिए। पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किससे कटेगा? अंत में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। किससे? 5 से शायद कट सकता है, नहीं कटेगा। अरे 5 कम काटे बता रहे हैं। 5 से काटिए, 5 एकम कितना बचा? 1 यहाँ बचा, 2 12, 5 दूनी के 5 बचे, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे, 5 बचे, 5 बचे, आ गया। मतलब पूरा पूरा ये विभाजित हो गया, हो गया ना। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको लिख लीजिए आप। 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आना चाहिए, आएगा, है कि ना। तो अब इसको देखिए, जब ध्यान दो, स्क्वायर रूट निकालनी है तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। कितना? 2 का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। ऐसे ही घनमूल भी निकलेगा, ऐसे ही फोर्थ मूल भी निकलेगा, ऐसे ही फिफ्थ मूल भी निकलेगा, ठीक है ना। वर्गमूल में 2 का जोड़ा जो यहां लिखा रहेगा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, है ना, कभी कटेगा, है ना। 2 का या 3 का, जब घनमूल निकालना है 3 का जोड़ा बनाएंगे तब जाके ये 3 से 3 कटेगा ना। जैसे ये 2 से यहाँ 2 रहेगा तब 2 कटेगा, यहाँ 3 रहेगा तब 3 से कटेगा, यहाँ 4 रहेगा तब ये 4 से कटेगा, यहाँ 5 रहेगा तब ये 5 से कटेगा, है ना। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? तो कितने का जोड़ा बनाएंगे? 2 का। तो इस जोड़ा बना लिए तो इसको क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर इंटू इसको क्या लिखेंगे? हो गया, दोनों निकल गया। शॉर्टकट मारनी हो तो 625, 25 25 सब में 625 कहे थे ना याद करने को। मैंने आपको शुरू में ही 1 से लेके 20 तक का वर्गमूल बताया था, 30 तक कहा था लिखने को। तो 25 25 सब में 625 होता है कि नहीं। तो 25 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर याद रहेगा तो। याद रहता है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं है तो आप विधि निकालिए, चाहे गुणनखंड विधि प्रयोग करिए, चाहे भाग विधि प्रयोग करिए, चाहे शॉर्टकट मेथड प्रयोग करिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 1 रहता तब तो भाग चला जाता, 2 है तो क्या करेंगे? इसको भी वैसे ही लिख लीजिए, पावर 1/, यहां कौन सा सूत्र लगेगा? तो देखिए, a पावर m इंटू b पावर n पावर p, या r मान लीजिए, कुछ कोई भी संख्या रहे, ठीक है। जब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो a भी अलग नंबर है और b भी अलग नंबर है ना। a पावर m इंटू r होगा, b पावर n इंटू होगा ना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 1/, r के जगह 1/2 है, m के जगह 2 होगा, n के जगह भी 2 है, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, कितना बचा? 5 के पावर 1 और ये 5 के पावर 1। अब ये 5 इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? अब आप कहेंगे कि एक के लाइन में 625 का वर्गमूल डायरेक्ट मालूम है आपको 25, तो आप इतना विधि क्यों बताएं? इतना क्यों बताएं?
है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना आया कैसे, आया कैसे वो आप ये जानिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो सब लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड हमने कहा कि ये 625 का वर्गमूल 25 कैसे आता है, उसको हमने आपको दिखाया, लेकिन आप करेंगे कैसे इसको देखिए। ठीक है, हम 576 को पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 576 ये 2 से विभाजित होगा ना, अंत में देखिए 2 से सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाजित कीजिए। 2 दूना के 1 बचा, 7 लेंगे 17 हो जाएगा, और 2 अठे 1 बचा, फिर 6 लेंगे 16 होगा, 2 अठे 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका बोलेंगे नहीं, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, तो 2 सते 14, 2 दूना, जब तक 2 से कट रहा है काटते जाइए। 2 तिहाई 6 ना, 1 बचा 12, 2 छक्का, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और 2 अठे 16। अब ये 2 से कटेगा ना, 2 नवा 18। अब ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिके 3 एकम कट गया। अब देखिए हमको किसका निकाला है, वर्गमूल ऑफ 576। इसका अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिया, कितना निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 हुआ ना, और 3 गुणे 3 हो गया। अब जोड़ा बना दीजिए, सबका जोड़ा बनना है ना, इसको स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। लिख दिया। अब यहां हमने समझाने के लिए इतना बताया था, ठीक है। ये वाली मेथड आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके दिमाग में समझ में आ गया ना कि ये कैसे वर्ग कैसे, ये रूट हट कैसे जाता है, रूट कैसे हटता है उसको हमने समझाया यहां, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसका जिसका वर्ग बन गया उसको बाहर निकाल लीजिए। हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिके, ये आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से उन्हीं संख्याओं का आसान होता है जो पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, उनका आप गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं वर्गमूल, ठीक है। तो कॉपी कर, ये 5 क्वेश्चंस है जिसको आप कल सॉल्व करके, ठीक है। और जो लोग कर लेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो अपना वीडियो देखकर खोल कर देख लेंगे और समझ के खुद करेंगे, ठीक है। और आंसर आप कमेंट में टाइप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।